शाहीन अफरीदी दस्तयाब हो सकते हैं मुकम्मल फिटनेस के साथ? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर्स। हम कांस्टेंट उनके साथ इन टच हैं। आपकी ज़्यादा दोस्ती यारी शुएब से ज़्यादा खुशदिल आसिफ और इफ्तिखार से? इट्स अबाउट द टीम रिक्वायरमेंट कि आपको टीम के अंदर किस तरह के प्लेयर्स चाहिए। इमाद वसीम ने कहा कि उनका चेहरा शायद किसी को पसंद नहीं है। मतलब शायद ऐसा होता है कि शर्जील खान का मुस्तकबिल क्या है? ऐसे नहीं हो सकता। आज़म खान को आपने खिलाया। उनकी फिटनेस उस लेवल की नहीं थी। शाहीन अफरीदी दस्तयाब हो सकते हैं मुकम्मल फिटनेस के साथ? देखिए, अभी तक उनकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इज़ राइट ऑन ट्रैक। उनका जो रिहैब चल रहा है और बिफोर द वर्ल्ड कप का भी इम्कान है कि वो अवेलेबल हो जाएंगे उसमें। क्या कोई ऐसा रास्ता नज़र आता है कि कोई मैच प्रैक्टिस उन्हें ब्रिस्बेन जाने से पहले या कोई तब्दीली इस किस्म की हो सकती है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में खेलना है, तो अगर शाहीन के हवाले से आपको कुछ ऐसी चीज़ मिलती है तो उनको वहाँ पर कुछ खेलने का मौका देखिए, आइडियल सिनारियो तो यही है कि जितनी जल्दी वो फिट हों, आके कुछ उनकी मैच प्रैक्टिस भी हो। तो आइडियली तो यही है कि वो न्यूजीलैंड में आ जाएं और उसके बाद वहाँ पे अगर उनको कुछ मैचेस मिल जाएं और उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस जैसे आपने कहा मिले उनको, और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में जाएं। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर्स। हम कांस्टेंट उनके साथ इन टच हैं। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन आइडियल सिनारियो वही है जो आप कह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। कुछ कहता है दोस्ती यारी पर टीम है, कोई कहता है जी कि टीम का इंतखाब करते हुए आप चेहरों को देखते हैं, किसी का नाम लिए बगैर भी, लेकिन ये चीज़ें हुई हैं। क्या आप समझते हैं कि शुएब मलिक ने, जो कि मेंटोर भी हैं पीसीबी की जूनियर लीग के, फिर टीम के साबिक कप्तान भी रहे, उन्होंने कहा कि दोस्ती यारी है, तो आपकी ज़्यादा दोस्ती यारी शुएब से ज़्यादा खुशदिल आसिफ और इफ्तिखार से? नहीं, दोस्ती यारी होती तो शुएब उसमें आगे होता है। शुएब मेरे साथ खेला हुआ भी है और पिछले 20-22 साल से तो शायद वो खेल ही रहा है, ठीक है ना। अगर लाइकिंग डिसलाइकिंग और इस तरह की चीज़ें होती तो शायद बंदे का इतना लंबा कैरियर ना होता। लेकिन जो दूसरी तरफ आप इशारा कर रहे हैं शायद वो होता तो शायद इसकी वजह से कैरियर लंबे हो सकते हैं। लेकिन इस तरह का कोई वो ना सोच है ना कभी इस तरह रही है कि एशिया कप में जब लास्ट हमारा वर्ल्ड कप हुआ था तो अब जब हमें ज़रूरत पड़ी थी तो वो भी टीम के अंदर आए थे। तो इट्स अबाउट द टीम रिक्वायरमेंट कि आपको टीम के अंदर किस तरह के प्लेयर्स चाहिए, क्या उनका रोल होगा। तो ये सारी चीज़ें जब देखते हैं तो ओबियसली उस चीज़ का इंतखाब हुआ था और ये वर्ल्ड कप के लास्ट ईयर के वर्ल्ड कप के बाद हमारी प्रिपरेशन शुरू हो गई थी। इमाद वसीम ने कहा कि उनका चेहरा शायद किसी को पसंद नहीं है। पता नहीं आपको उन्होंने बोला हो या मुझे बोला हो, मैं तो सिर्फ परफॉर्मेंस आपकी देखता हूँ, फिटनेस देखता हूँ लड़कों की, और वो चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है ना। अभी भी आप भी सवाल कर रहे हैं, शायद आपने ये भी कहा जी कि शायद ऐसा होता है। तो मतलब शायद ऐसा होता है, क्या सराहियाँ, मतलब आपने भी कहा ना जी कि शायद इस तरह की सिलेक्शन होती है। ऐसा कोई नहीं, आपके सामने हैं चीज़ें, ठीक है ना। परफॉर्मेंस आप भी डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते हैं, क्योंकि सवाल करने तो सबको आते हैं कि यार इसको नहीं होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, हाँ, उसकी जगह किसको होना चाहिए। शायद इसका जवाब अभी तक किसी ने दिया भी नहीं और किसी के पास होगा भी नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट जब आप देखते हैं तो उसके अंदर जो परफॉर्मेंसेज आपको नज़र आती हैं वो बेस्ट प्लेयर आपको वही ऊपर नज़र आते हैं। शर्जील खान के बारे में भी बहुत गुफ्तगू होती है। ये बहुत सारे सवालात ऐसे होंगे कि चूँकि जो लोग क्रिकेट देखते हैं या लिखते हैं वो भी हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो क्रिकेटर्स की तरफ से है वो आता है, जो आपके साथी खिलाड़ी हैं वो भी, जो आपके कप्तान रहे वो भी, जो आपके साथ रहे वो भी बहुत सवालात उठाते हैं। तो शर्जील खान का मुस्तकबिल क्या है? क्या वो पाकिस्तान की टीम में आ सकते हैं? और ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से वो उनके जो शॉट्स है, जो उनकी क्रिकेट है, वो लोगों का ख्याल है कि ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकते थे। देखिए, ये अब ऐसा एक इसमें शर्जील खान भी आ जाते हैं, इसमें आज़म खान भी आ जाते हैं, ठीक है। इसमें चंद प्लेयर्स और भी ऐसे हैं कि जिनकी अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो आपको परफॉर्मेंस तो नज़र आती हैं, लेकिन जब वो कहते हैं ना सिलेक्शन के अंदर बाकी बॉक्सेस जो हैं क्या वो टिक कर रहे हैं, चाहे वो फील्डिंग वाला है, वो आपकी फ़िटनेस वाला है, ठीक है। अब देखें, एज अ चीफ सेलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी हम परफॉर्मेंसेस देख के, ठीक है, कंसिडर डेफिनेटली करते हैं। और ये नहीं कि कभी बात नहीं हुई, लास्ट ईयर भी इनके ऊपर बात हुई थी, इस साल भी बात हुई है इनके ऊपर। अब बात ये आ जाती है कि देखिए, मैंने लड़के सेलेक्ट करने हैं, खिलाने आगे कैप्टन और कोच ने, ठीक है ना। अब आया इन चीज़ों को वो अकोमोडेट कर सकते हैं, कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं फील्ड के अंदर, जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, वी वांट टू स्टिक टू दैट, क्योंकि उस स्टैंडर्ड को मैं नहीं तोड़ सकता। मतलब अकेला मैं बैठा यहाँ पे कहूँ जी ये लड़के बड़े परफॉर्म किए हैं लेकिन ये फील्ड में स्ट्रगल करेगा तो नहीं, इसको खिलाना ही खिलाना है आपने, नहीं। इसके ऊपर अगर कैप्टन कोच उनकी स्ट्रैटेजी के अंदर इस तरह के प्लेयर आते हैं जहाँ पे वो एडजस्ट कर लें जी, लेट्स से वो कहते हैं जी कि हमें कोई प्लेयर
है, हमें पता है इसकी फील्डिंग का इशू है या इसकी फिटनेस का इशू है, लेकिन हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। और जैसे मैं देखता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस भी है, ठीक है ना, बाकी चीज़ें इसकी ठीक हैं, और वो खाना जो है वहाँ से मुझे ओके का मिल रहा है, देन इन लड़कों के ऊपर सोच सकते हैं हम। अदरवाइज़ अगर मैं कहूँ जी कि रन्स कर रहा है, फील्डिंग जो है या फिटनेस है, या आप संभालो, आप जानो, आपका काम जाने, ऐसे नहीं हो सकता। तो वो जब तक एक्सेप्टेंस वहाँ से नहीं आएगी, मैं आगे से उनका केस उसका नहीं लड़ सकता। आज़म खान को आपने खिलाया, फ़िटनेस उन दिनों बहुत ज़्यादा शोर था, लेकिन एक तासुर ये उभरा कि शायद उनको खिलाने के लिए फ़िटनेस पॉलिसी के ऊपर समझौता किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं लास्ट ईयर वर्ल्ड कप की, उस टाइम भी जब सिलेक्शन हुई थी, उस टाइम पे बिल्कुल जो सिनारियो मैंने अभी आपको बताया है कि ये चीज़ें आगे खिलाने वालों के ऊपर है। उस टाइम अगर आप टीम के स्टैंडर्ड्स देखते हैं तो उसमें फ़िटनेस पे चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, ठीक है ना। नॉट ओनली विद दीज प्लेयर्स, कुछ और भी प्लेयर्स थे जिनके मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनकी फ़िटनेस उस लेवल की नहीं थी कि जो कि कहते हैं ना कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट की एक रिक्वायरमेंट थी उस टीम की। लेकिन फिर मैं कहूँगा, अगर टीम मैनेजमेंट समझ लीजिए कि ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस, इनकी स्किल के ऊपर इनकी सिलेक्शन अगर आप करते हैं तो बाकी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो उस बेस के ऊपर उस टाइम सिलेक्शन हुई थी, आज़म की भी हुई थी, उस टाइम शोएब मकसूद भी टीम के अंदर आए थे। लेकिन उसके बाद जब मैनेजमेंट चेंज हुई, फिर स्टैंडर्ड्स उन्होंने कहा जी कि हमें ये स्टैंडर्ड्स ही मीट करने हैं, इससे नीचे की चीज़ें हम टीम के अंदर जो इन्वायरमेंट है, कल्चर है, उसके अंदर नहीं आ सकते हैं। तो तब से लेके अभी तक ये चीज़ों पे हमने उस तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो मैं फिर कहूँगा आई एम स्टिल ओपन कि अगर मुझे कैप्टन और कोच की जानिब से आता है जी कि ठीक है, एक आध प्लेयर हम इस तरह का एडजस्ट कर सकते हैं, टीम की रिक्वायरमेंट है, तो इन चीज़ों पे सोचा जा सकता है।